सुनने के लिए मिलेंगी। भला चर्चाएं भक्त और भगवान के बारे में होती रहती है, लेकिन जब जब भक्त इस दुनिया में इंसान आकर के, प्राणी आकर के प्रभु की चर्चाओं को जब तक न सुन लेता, तब तक विद्वानों के मत अनुसार कहते हैं उसका जीवन भी इस दुनिया में मान्य नहीं होता, उनका जन्म भी नहीं होता। भले ही जीवन तक इस दुनिया में आकर के चले जाए, लेकिन जब तक भगवान के नाम को नहीं लेते तब तक उसका जन्म भी नहीं माना जाता। और क्योंकि 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करता है। कितनी? 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद हमें इस शरीर को, इस तन को प्राप्त होता है हमें। और उसके बाद में अगर जब भी जीव उल्टा माँ के गर्भ में लटकता है तो भगवान से वादा करके आता है, हे प्रभु तेरी भक्ति करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा, तेरे नाम को जपूंगा, लेकिन इस जंजाल से मुझे बाहर निकाल दे दादा। लेकिन इतना याद रखना, इस दुनिया में आकर के सबसे पहले अगर इंसान भूलता है वो एक भगवान को भूलता है, सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को ही छोड़ देता है। क्योंकि भागवत का तो प्रथम श्लोक ही सत्य बोलता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय एवं। क्यों? सच्चिदानंद दादा, सत्य किसे कहते हैं? पहला ही शब्द है सत्य। वो होता है जो 100 झूठ बोलने पर भी, अगर 100 बार भी हमें एक झूठ को बोलने के लिए छुपाते हैं, 100 बातें झूठ बोल देते हैं, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हारे मुख से सत्य जरूर आ जाएगा है? क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं है। और आजकल तो हमने देखा है कोई भी सत्य बोलता ही नहीं है? आजकल कोई परिचित तुम्हारा सत्य बोलता है? नहीं बोलता। क्योंकि ये मैं व्यास गद्दी पर बैठ करके कह रही हूँ कि इस दुनिया में भले कोई भी कितना कहे, लेकिन इस संसार में एक न एक बार सभी झूठ बोल चुके होंगे है? लेकिन झूठ बोलना चाहिए, हर समय नहीं है। अगर हो आराम और फोन करो, भैया कहाँ है, बस आए गए 2 मिनट में है? फांसी तो नहीं हो रही, अगर वहां से आने में 10 मिनट लग रही है तो 10 बताओ, भला कौन सी जरूरत है झूठ बोलने की? झूठ बोला जा सकता है कहाँ पर? 2 जगह। कौन सी जगह है वो? एक तो दादा, जब तुम अपनी बेटी के लिए घर देखने के लिए जाओ है, और अपनी बेटी की बड़ाई करते हुए अगर 2-4 बातें तुम्हें झूठ बोलनी पड़े तो बोल दो है? वहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है? और दूसरा, झूठ कहाँ बोलना चाहिए दादा? झूठ जब दूसरा बोलना चाहिए अगर किसी बेगुनाह को फांसी दी जाए और बापर अगर तुम्हारे एक बार झूठ बोलने से उसकी फांसी नहीं हो रही तो तुम बोल सकते हो झूठ, झूठ नहीं माना जाएगा। ये होता है सत्चित। चित्त किसे कहते हैं दादा? अगर तुम्हारा चित्त संयम है तो ये मन संयम है, और अगर मन संयम रहेगा तो चरित्र संयम रहेगा। और दादा, अगर चरित्र डिग गया तो इस दुनिया में तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए सच्चिदानंद, आनंद किसका नाम था? सच्चिदानंद आनंद प्रभु कृष्ण का नाम था, भगवान का नाम था। जिस समय गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ बधाइयां डल रही थी तो सखियां गाने गा रही थी। क्या गा रही थी? नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की।
उस दिन ये भी तो कह सकती थी नंद घर लाला भयो, नंद घर छोरा भयो, यही क्यों कहा नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, क्योंकि आनंद प्रभु का नाम था। सच्चिदानंद रूपाए, इसके रूप का क्या वर्णन किया जाए। विश्व उत्पत्ति याद हेतु भय, विश्व की उत्पत्ति करने वाला प्रभु, इसके चरणों में हम कोट कोट बार नमन करते। और श्रीमद् भागवत कथा कहते किसे, क्योंकि ये आयोजन हुआ है ना, इसे कहते क्या है, क्योंकि ये साक्षात प्रभु का अवतार है। जिस समय प्रभु मृत्यु लोक को छोड़ के गए थे तो उनके शरीर से एक तेज निकला था, और जब तेज निकला था वही तेज इस श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर गया था। इस कथा में प्रवेश करने के बाद में जब सभी लोगों ने भगवान से कहा, भगवान तुम इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जा रही हो, भला ये देख रेख कौन तुम्हें याद करेगा, सब तुम्हें भूल जाएंगे। तो उसी समय प्रभु ने बड़ा ही सुंदर बात कही, बोले सुनो, मैं मृत्यु लोक को छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि मुझे जो भक्त भाव से बुलाएगा मैं उसकी पुकार को सुनने के लिए आऊंगा। और बड़ा ही सुंदर शब्द कहे,